रिश्तों को कैसे बचाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि हमारे लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी खटपट हो जाना रिश्तों में, ये बहुत आम बात है। ऐसा नहीं कि हमेशा सब सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव जिंदगी में जो आता है वो तो आपके जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन इसे दूर करने के लिए हम कई तरह के जो काम है वो करते हैं, और कई बार हम इतने थक चुके होते हैं ना, और इस हद तक दुखी होते हैं कि रिश्तों को बचाने की हर आस हमारी छूट जाती है। कहीं आप भी रिश्तों में इन समस्याओं से तो नहीं गुजरे? अरे छोड़ो यार, ये सुधरेगा ही नहीं, मेरा हस्बैंड सुधरेगा ही नहीं, मेरी वाइफ सुधरेगी नहीं, मैं कितना भी कुछ कर लूं वो सुधरता ही नहीं। ये अगर आपके अंदर आ गया है ना, तो मैं आज का जो सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगता है अरे यार मेरा पार्टनर तो इम्प्रूव ही नहीं होगा, कुछ भी कर लूं मैं। इस लेवल तक अगर आपके जो भी आप उसके लिए काम करते हैं, जो भी चीजें करते हैं, वो आपको अगर हो तो आपका रिश्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इस रिश्ते को अगर आपने उस हद तक बोलते हैं ना, उस हद तक अपने आस छोड़ दी है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, जो है कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, आप अपने रिश्ते को सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आ रहा है पढ़ने को? कि अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं, आपका जवाब यस है, तो हम आपको बताते हैं कि उन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्ते को बेहतर कर सकेंगे। रिश्ते को आप अपने ट्रैक पे लाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप अपने पार्टनर से बात करें। ठीक है, आप ये मत सोचो कि एक दिन भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ, भगवान ठीक करेगा, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पार्टनर से बात करना पड़ेगा। रिश्तों में क्या कमी रह रही है आपके साइड से, उनकी साइड से क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है, किस तरह की जो है चीजें करने से आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ये आपको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जानने के बाद आप पार्टनर के साथ इन बातों को शेयर करें, ताकि जो दूरियां है ना वो नजदीकियों में बदल जाए। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करूंगा, बात करो। देखो, आप ये जो आपका व्यवहार है, या जो मेरे प्रति जो आपका थॉट प्रोसेस है, या जो बात करने का आपका तरीका है, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग पा रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या रीजन है इस तरह से आप कर पा रहे हो? कुछ टेंशन में हो, कुछ स्ट्रेस है, या कोई चीज मेरी ठीक नहीं लग रही? आपको डिस्कस करना पड़ेगा। कब? जब झगड़ा हो रहा है, जब प्रॉब्लम हो रहा है, तब नहीं, जब शांति से बैठे हो तब। ठीक है, एक समय निकाल के शांति से बैठ के। तो मैक्सिमम जो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है ना, कि जब एक दूसरे से कोई चीजों के बारे में बात करना, वो कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है। कम्युनिकेशन जो होता है ना वो कम हो जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन कम होता है। दूसरी बात क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना एक दूसरे से बहुत हाई होती है। जैसे मैं बताता हूँ कि कोई न्यूली मैरिड कपल है, तो जब वो लड़की हस्बैंड के घर पे आती है तो हस्बैंड के घर का पूरा माहौल ही अलग होता है। उसकी सास का, उसकी ससुर का, उसके ननद का, सब लोग का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, बहू के अंदर क्या गलत कर रही है, क्या टाइम पे नहीं कर रही है, क्या उसके अंदर कमियां, वही ढूंढती है। तो कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है ना, कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम होता है कि जब सामने वाला अपने से बड़ा कुछ बार बार आपको बोल रहा है, सुना रहा है, तो आपको जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उस समय किसको जवाब देना है, किसको नहीं देना है, बहुत जवाब देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जवाब ना देना। ये पता होना कि किसको जवाब ना देना है। कोई आपसे बड़ा है, कोई आपकी कमी निकाल रहा है, तो आपको सुधारने के लिए कर रहा है, न कि वो आपका दुश्मन है। हमको क्या लगता है, अरे ये मेरी सास या मेरे ससुर या मेरे जो भी लोग हैं, ये मेरे दुश्मन है। दुश्मन नहीं है कोई आपका, कोई भी दुश्मन नहीं है। उसका कर्तव्य है, उसको क्या लगता है कि ये मेरा जो है ना, ये मेरी बहू है ना, इसको सुधारना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सुधारूंगी नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएगी या ऐसे करेगी। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा फर्ज है, ये सोच के करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। और इसी तरह जेंट्स लोग को भी, अगर आपकी वाइफ का जो भी बिहेवियर है उसके माँ बाप के यहाँ जो अलग था, वो यहाँ आके सेम टू सेम वो नहीं कर पाएगी। जैसे आपके घर का रूल रेगुलेशन वो फॉलो नहीं कर पाएगी। तो आपको शुरुआत के 5 साल संभालना है, शुरुआत के 1 से 5 साल उसको संभालना है। दूसरा 5 से 10 साल जो आता है ना, उसको बोलते हैं पावर स्ट्रगल स्टेज। मैरिज लाइफ का ना, आपको 10 साल इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। बहुत अप डाउन आएंगे। 10 साल के बाद ये फिर रिश्ता ज्यादा बेटर होने लगता है, अगर आपने 10 साल ठीक से काम किया है तो। अगर 10 साल आपने बराबर से ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, तो और बदतर हो जाएगा।
ठीक है, हर रिश्ते का फेज होता है। इसके 3 to 5 स्टेज हैं मैरिड लाइफ के, जिसमें ये जो है स्टार्टिंग का है, जो कम्युनिकेशन का जो मैं बात कर रहा हूं ना, अगर आपके रिश्ते में परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं तो सबसे पहले उन परेशानियों को समझने की, जो समझिए उसको कि क्या क्या परेशानियां हैं। परेशानियों को आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक दूसरे से बात करेंगे, और बात ही नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे। पता चलता है कि हस्बैंड को गुस्सा आ गया, वाइफ से बात ही नहीं करे, वाइफ को गुस्सा आ गया, 2-4 दिन बात ही नहीं कर रही, जाने दो, इसको छोड़ दो। आप एक दूसरे की भावनाओं और अपेक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करने के लिए भी थोड़ा समय दें। आपकी जो इमोशंस है ना, उसको आपका पार्टनर तब एक्सेप्ट करेगा जब वो आपको समझेगा। जब तक वो आपको समझ नहीं पाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपका बोलने का टोन, बोलने का टाइमिंग, बोलने का, ये सब चीजें मायने रखती है। पता चलता है आपका टोन ही खराब है, तो आप बोलना तो चाहते हो कि भाई ये ऐसा, लेकिन वो टोन इतना खराब था जिसकी वजह से वो जो उसके वैल्यूज थे या जो उसमें सजेशन थे वो भूल गया, सामने वाला टोन पकड़ के कि ये तो बहुत रफ बात करता है। तो आपको कम्युनिकेशन में ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं किस टोन से बात कर रहा हूं, किस लहजे से बात कर रहा हूं, क्या मेरा बोलने का मतलब है। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो सामने, कम्युनिकेशन का मतलब है आप इतनी प्रॉपरली बोलो, सामने वाला आपकी बात को समझे, ना कि आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा समझे। ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसमें कहाँ पे पॉज दे रहे हो, कहाँ पे कॉमा देना है, किस लहजे में बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे बहुत अच्छा, लेकिन टोन अगर हाई पिच रहेगी तो वो भी खराब लगेगी। ठीक है, और ये ज्यादातर लेडीज लोग के साथ होता है कि उनको कोई बातों का जल्दी बुरा लगता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरी वाइफ के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ लग रहा है इसके बारे में तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं या कुछ आपको सवाल आ रहे हैं। मैं एंड में तो लूंगा, एक क्वेश्चन आंसर लूंगा मैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको कम्युनिकेशन के बारे में। दूसरा बात है कि रिश्तों में जब गलतियां होती ना एक दूसरे से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरा बहुत बड़ा सेशंस चलता है इसके ऊपर, आप लोग देखे होंगे, मैं इसके ऊपर मेडिटेशन कराता हूं, और मैंने मैक्सिमम मोर देन मेरे जो रिश्तों को मैंने सेव किया है, हजारों लोग के रिश्ते इसी से ठीक हुए हैं, फॉरगिवनेस से। उसको हम बोलते हैं माफी। किसी भी रिश्ते को प्यार से निभाया जा सकता है। रिश्तों में मन मुटाव तो चलता ही रहता है क्योंकि कभी भी आपका रिश्ता हमेशा स्मूथ नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है तो माफी मांगना आपको सीखना पड़ेगा। कोई लोग बहुत ईगो में रहते हैं, उन्हें पार्टनर के आगे झुकना पसंद नहीं होता है। तो झुकना पसंद नहीं तो इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। झुकना मतलब आप अगर झुक रहे हो ना तो आप बड़े हो। जो माफी मांगता है वो बड़ा है। लोगों को क्या लगता है मैं माफी मांगूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। कोई भी रिश्तों में जो पहले झुकता है ना रिश्तों को बचाने के लिए, वही महान है, ना कि जो खड़ा रहता है तन के, मुझे कुछ नहीं होता है। अकड़ होती है जिसके अंदर, अकड़ वाला जो इंसान, अकड़ किसमें होती है, जिंदा आदमी में कि मुर्दा में? मुर्दा में अकड़ होती है। तो अकड़ नहीं होना चाहिए, आपको झुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस के ऊपर मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। फॉरगिवनेस मतलब क्या है, फॉरगिवनेस करने से फायदा क्या होगा वो पहले समझिए। फॉरगिवनेस इसलिए करना है ना कि फॉरगिवनेस करने से आपके मन के अंदर जो बोझ है अपने रिश्ते के प्रति वो चला जाएगा। तो आप अपना फायदा कर रहे हैं ना कि अपने पार्टनर का। फॉरगिव करके आप अपना फायदा कर रहे हैं, अपने पार्टनर का नहीं। आपको लग रहा हो कि मेरे पार्टनर को मैं ये कर रहा हूं, नहीं नहीं, ये फॉरगिव करके आप अपना बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है, एक बाउंड्रीज आपको बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप में ना हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता पसंद है, तो किसी की स्वतंत्रता को बाधा ना डालें। पत्नी आपकी हो गई तो आपकी गुलाम नहीं है, शादी कर लिया वो गुलाम नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि मेरे से मैरिज कर ली, मेरी पत्नी मेरी गुलाम है, तो गुलाम नहीं है। हाँ, अगर आपका हस्बैंड आपका इंसल्ट कर रहा है बार बार, तो इंसल्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज आपने उसके घर के रूल रेगुलेशन को सीखा ही नहीं, आप अपने तरह से उसको चला रहे हैं। आपको यहाँ का सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा। आप अभी तक सैमसंग का मोबाइल चला रही थी और आपको आईफोन मिल गया, तो आईफोन को आप सैमसंग की तरह से नहीं चला सकते। एंड्रॉइड और आईओएस में फर्क होता है। तो जो उसका आपको सीखना पड़ेगा, उसके जो एप्स हैं, उसके जो सिस्टम है, उसको चलाने का तरीका वो आपको, और वो लोग सीखते नहीं क्योंकि हमेशा वो आदत है ना एक बनी है कि मैं इसी सॉफ्टवेयर से आई हूँ। हस्बैंड वाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि दोनों के सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में पले बड़े रहते हैं और वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते। वो सोचते हैं जो माँ बाप का मैं रिस्पेक्ट कर रहा था, जो मैं माँ बाप की बात मान रहा था, शादी के बाद भी मैं वैसा ही करूं। हस्बैंड लोग ये सोचते हैं।
और वो सबसे बड़ी गलती है। नहीं, आपकी वाइफ आ गई है, कुछ चीजें आपको अपनी वाइफ के हिसाब से भी करना पड़ेगा। आपको हस्बैंड वाइफ पति पत्नी का संबंध को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके माँ बाप का जिंदगी भरा पर, हाँ सामने कुछ नहीं लेकिन पीछे से बोलो कि भाई ऐसे ऐसे करना है। दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज आप बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में बोलते ना कि होने वाली किसी भी परेशानी, झगड़े या मनमुटाव से काफी हद तक हम बच सकते हैं अगर हम बाउंड्रीज को बना ले। इसके अलावा अगर कोई एक पार्टनर इस सीमा को भूल जाता है तो रिश्ते में समस्याएं दूर उत्पन्न होती है। तो ऐसे में आपको बेहद ही जेंटल तरीके से उससे अपनी बात समझानी है कि भाई हम लोग ये हमारा था, ये हमारी बाउंड्रीज थी कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ही फोन करना है या मैं इतना ही बात कर पाऊंगा। ये नहीं कि वो बार बार वाइफ फोन करे, आप उठा नहीं रहे हो तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है, या आपका फोन एंगेज आ रहा है, उसको लगेगा कि किसी और से बात कर। बहुत सारी चीजें होती है, तो बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत कुछ समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में लूंगा। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, हर व्यक्ति में, हर कोई जेंट्स हो या लेडीज हो। तो अगर आप हर बार अपनी वाइफ की गलतियां गिनाएंगे, तू ये बराबर नहीं करती, खाना बराबर नहीं बनाती, तेरा तो ये सब्जी कभी ठीक होगा कभी खराब होगा, तो ये सब चीजें कमियां कमजोरियों पे उंगली नहीं उठाना है बार बार। हाँ, उसको शांति से समझा दो एक बार कि यार ये थोड़ा ठीक नहीं था, इसको थोड़ा बेटर तरीके से ऐसे ऐसे करेगा तो बेटर रहेगा। ये नहीं कि चिल्लाओ, अरे क्या तुम तो ऐसा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। कई बार लोग रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और कमजोरियों पर उंगली उठाने लगते हैं, इससे केवल आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि कमियों को नहीं, अच्छाइयों पर ध्यान दे। और एक कहावत भी सभी ने सुनी है ना कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ तो कमियां मेरे अंदर भी है। किसी को अपनी पीठ नहीं दिखती है, क्यों? कमियां पीठ की तरह होती हैं, हर व्यक्ति में होती है, लेकिन सामने वाला देख सकता है, वो नहीं देख सकता है। तो आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर, हाँ आपके घर वाले आपकी वाइफ की कमियां देख रहे हैं ना, उनको हल्के से बोले हाँ ठीक है मैं उसको बता दूंगा, हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन आप भी उसके साथ मिलकर चिल्लाओ, ये गलत है। और यहीं से रिश्ता आपका खराब होगा कि आपके सास ससुर उसके तो बोल ही रहे हैं, पति भी बोल रहा है, साथ में झगड़ा कर रहा है, अरे हाँ तू तो ऐसी करती, तो भाई उसका सॉफ्टवेयर अलग है, वो अलग इन्वायरमेंट से आई है, तो थोड़ा उसको समय दो इस परिवार को समझने। और लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने शादी होने के बाद भी अपने मायके को ही अपना घर समझती है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर। वो घर जब तक आप छोड़ोगे नहीं और उस घर से रिलेशन ज्यादा रखोगे नहीं, तब तक ये घर आपका अच्छा होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले क्या होता था, लेडीज आ गई, साल 2 साल जाती नहीं थी, कोई त्योहार हुआ कुछ हुआ तो ही वो जाती थी। अभी क्या है, मोबाइल अवेलेबल है, फोन अवेलेबल है, जब मर्जी बात कर लो। और यही सबसे बड़ा कारण है आज रिश्ते खराब होने का कि लेडीज जो है ना वो अपने माँ से अटैच है। जो अपने माँ से ज्यादा अटैच रहेगी उसका घर खराब होने वाला है। बिकॉज माँ बोलेगी तू ये क्यों नहीं करती, वो अच्छा सोच के बोलेगी, लेकिन आपका घर खराब होगा। आपके मायके से जितना आपका रिश्ता ज्यादा बढ़े उतना आपका घर खराब होने वाला है। आप सही बहू नहीं बन पाएंगी, लिख लो 100%। ये बहुत बड़ा, मैं कम से कम लाखों लोग का सर्वे करने के बाद बता रहा हूँ, 1-2 लोग का नहीं, लाखों लोग का, और ऑल ओवर इंडिया का मैं बता रहा हूँ। और ये सबसे बड़ा, और आज ये जो मोबाइल और ये सोशल मीडिया और ये सब होने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो आपको कमियां नहीं गिनाना है लोगों की, ठीक है, क्या गिनाना है, पॉजिटिव क्या है। वो रिश्ते को ठीक करना है तो आपको पॉजिटिव बताना पड़ेगा। और बहुत बार हम ना प्रॉफिट लॉस के तरह से रिश्ते को चलाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के तरह से नहीं चलेगा। कोई भी काम है ना, मेरा तो मन कर रहा है ये कर लूं, नहीं, क्या सही है, दिमाग से फैसला करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास होने पर फिर भी बोलो कि मेरी गलती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गलती का एहसास होने पर पूरी तरह से फैसला करना चाहिए कि आप अपने टूटे रिश्ते को वापस जोड़कर ही रहेंगे। इस तरह की भावना मन में रखें, फिर चाहे आपको उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब बहुत सारी लेडीज हैं, जैसे मनीषा जी हैं, अब उनको क्या लगता है कि मुझे बहुत सताया जाता है या मुझे बहुत कुछ ऐसा बोला। क्यों हो रहा है? बिकॉज आप उस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट कर रही हैं, उस तरह का चीजों आपके तरफ से हो रहा है। तो आपको उसमें पॉजिटिव क्या वो देखना है कि अगर मुझे कोई कमियां दिखा रहा है तो इसमें क्या पॉजिटिव है, मैं क्या अपने अंदर सुधार करूं, न कि सामने वाले को मैं सुधारूं। आप दूसरे को सुधार नहीं सकते हैं, आप अपने आप को ही सुधार सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। हाँ, आपको देखो क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि जब शादी हो गई तो आप अपने मायके के तरफ ध्यान कम कर दो, जाना कम कर दो। आपको इसी घर को ठीक करना पड़ेगा। और जब कोई भी काम करना है ना, साथ मिलके वो करिए। मैक्सिमम बार क्या होता है, आपका पार्टनर आपको माफ कर देता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने जो उसके बारे में प्री एजम्पशन सब बना के बैठे हैं ना, बोलते हैं ना बहुत सारे आपके एजम्पशंस होते हैं,
उससे आप अपने आप को कि ये मेरा हस्बैंड भी मेरी अपनी माँ से मिला हुआ है, वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है। या बहुत बार ऐसा होता है कि जेंट्स लोग को लगता है ये तो अपने मायके से सब ट्रेनिंग लेते रहती है, तो ये सही नहीं है, ऐसा वैसा। ये सब एजम्पशंस निकाल दो। रिश्तों को जोड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ कहीं अकेले में समय बिताएं, जहां आप दोनों गलत फहमियों और गलतियों को भुलाकर नए सिरे से रिश्तों को सुधार। अब जेंट्स को लगता है मैं जॉब करके पैसा कमा रहा हूं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शुरुआत में नया रिश्ता है तो महीने में एक बार एटलीस्ट दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में 1 घंटे 2 घंटे के लिए होने चाहिए। किसी बहाने से पार्क में घूमने जाए, कहीं कोई मूवी देखने चले जाए। आपको पूरे परिवार के साथ नहीं, हाँ मैं माँ बाप को भी ले लेता हूँ, उसको माँ बाप को लेके वो पिकनिक हो गया, टूर हो गया, वैसा नहीं। आपको पर्सनल हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई नहीं तीसरा चाहिए। बच्चे भी हैं तो उनको घर पे ये करके एडजस्ट करके या कुछ भी करके करो, लेकिन आपको दोनों को थोड़ा समय देना पड़ेगा शुरुआत के समय में। ये 10 साल तक आपको करना है। अगर आप ये रिश्ते को मिलके चीजों को नहीं करेंगे ना, क्योंकि वहां पे आपकी इमोशंस और वो भी फ्री फील करेगी, वाइफ भी और आप भी, जो भी बात करना है एक साथ बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि रिश्तों को ठीक करने के लिए आप एक दूसरे पे आरोप न लगाएं। आरोप लगाना मतलब उसको मुजरिम करार कर दे देना। देख रहे हो, पिक्चर्स देखने से समझ में आ रहा होगा। अपने पार्टनर को एक बार माफ करने के बाद, माफ करने पर बार बार उस बात को न दोहराएं कि देख तूने ये गलती की थी, मैंने तो तुझे छोड़ दिया, माफ कर दिया। पिछली बातों को बार बार, मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रही है ना, हम पास्ट में जी रहे हैं। ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा कर दिया, मेरे तुम सब पास्ट में जा रहा है। जैसे कुछ हुआ हो ना हो कि अपने साथी की अधिक से अधिक केयर करें और अतीत का अपने वर्तमान पर बोझ ना बनने दें, बल्कि खुलेपन के साथ जिए और अपने साथी के खुलकर बात। बार बार वो पास्ट वाली बात, पिछले साल ऐसा हुआ था, शादी के समय तुम्हारे घर वाले ने ये कर दिया था, शादी के समय तुम्हारे घर वाले ने वैसा कर दिया था, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था वो दिया नहीं, ये नहीं किया। हाँ, अगर आपका हस्बैंड बोल रहा है कि तुम्हें बार बार घूमने की, तो उसके बोलो कि बार बार नहीं, आप बताओ आपके हिसाब से कब घूमने जाएं। अपने हिसाब से मत बोलो, बोलो आपको कब समय है, बोलिए उस समय चलेंगे, ठीक है। और नहीं कोई सुन रहा है ना, तो आप काउंसलिंग लीजिए। आपको देखो, आपकी बात नहीं समझेंगे लेकिन काउंसलर की बात लोग समझेंगे। आपको इस रिश्ते को बचाने में हर बार हम खुद ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा बहुत खांसी बुखार है तो आपने दवाई ले ली, ठीक कर, लेकिन ज्यादा कुछ दिक्कत हुई तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, खर्चा करते हो थोड़ा, फिर ठीक हो जाते हो। उसी तरह जब आपके रिश्तों में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो काउंसलिंग लीजिए, पर्सनल काउंसलिंग लीजिए। ये हम आप यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं तो ये सबके लिए कॉमन बताया जा रहा है, लेकिन आप पर्सनल मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे से लीजिए। शक ना करें। देखो, रिश्तों को खराब होने में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम डाउट जो होता है ना, जो हमारा शक है, वो बोलते हैं ना, वो आपके रिश्ते को खराब कर देगा। जब आप रिश्ते को सुधार रहे हैं ना, कभी भी शक ना करें और ना ही किसी तरह का इल्जाम लगाएं, क्योंकि जितना आप इल्जाम लगाएंगे, जितना शक करेंगे, उतना आपका रिश्ता खराब होता जाएगा। और इससे आप आसानी से अपने रिश्तों को दोबारा नयापन तो ला ही सकते हैं। अगर आप शक नहीं करेंगे तो साथ ही बिखरे रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन शक करेंगे तो इसी का उल्टा होगा, वो रिश्ता सुधरेगा नहीं। रिश्ते को आपको सुधारना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डाउट को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी से अपना 100% देना, 100% देना। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। अपने रिलेशनशिप में क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग करने के पीछे ही खाली भागते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना जो कि आपको नहीं करना। अगर आप वो नहीं कर देंगे ना तो भी आपका रिश्ता ठीक रहेगा। कुछ लोग वो समझ ही नहीं पाते। मैंने अभी तक जो बताया वो आपको करना है, कुछ चीजें कि ये चीज में सुधार करने में समय दो, ये करो वो करो, घूमने। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करना है रिलेशनशिप में, क्या नहीं करना है, तो हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। आप बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर करके अपने आप को ही खो देते हैं, जो आपका पर्सनालिटी है, जो आपका, ये नहीं करना है आपको। रिश्ते को बचाने के लिए ना, अपनी पहचान, आपकी एक अलग पहचान है, उसको आप मेंटेन रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं, शुरुआत में ऐसा करना रोमांटिक लग सकता है, लेकिन एक समय के बाद ये बोझ बनने लगता है रिश्ता जो होता है, ठीक है। असल जीवन में रिश्ता वही चल पाता है जिसमें आप दोनों के अपने अपने विचार हों और अपने तर्क हों। तो पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने वजूद, अपनी पहचान को कभी भी दांव पर लगाकर रिश्तों को मेंटेन करने की कोशिश ना करें। मैक्सिमम क्या होता है, रिश्तों को बचाने के लिए
बहुत लोग अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। इन्वायरमेंट को चेंज करना है, अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है, अपनी आदतों को अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपका जो टाइम टेबल था वो अलग था, लेकिन जब आप हस्बैंड बन गए या जब आप वाइफ बन गए तो आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से चीजों को करना पड़ेगा। तो ये बदलना है, लेकिन अपनी बहुत सारी चीजों को खो नहीं देना। जो आप हो ना रियल में, उसको नहीं खो देना। आपका एसेंस अलग है। दूसरा बात क्या नहीं करना है, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप कोई चीज ये करते हो तो अपने विचार किसी और पर थोपने की कोशिश ना करें कि मैं जैसा हूं वैसा मेरी वाइफ बने, या मैं जैसी हूं वैसा मेरा हस्बैंड बने। ऐसा नहीं होगा। दोनों के अंदर डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे हस्बैंड के बॉडी में बहुत सारी चीजें अलग हैं, वाइफ लेडीज के बॉडी में पार्ट में बहुत सारी चीजें अलग है। हमने एक्सेप्ट किया ना एक दूसरे को। तुम्हारे बाल छोटे हैं जेंट्स के, लेडीज के बाल बड़े हैं, तो क्या तुम बोलोगे कि नहीं 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 अब मेरा बाल बड़ा है, तुम भी अपना बाल बड़ा कर लो? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हंसना नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस तरह से कोई अपने विचार अपनी चीजों को थोपो मत। नेचर ने जेंट्स को अलग बनाया, लेडीज को अलग बनाया, उसके पीछे भी कुछ कारण है। आप समझो इस बात को कि दोनों की कुछ कमियां जेंट्स में है, उसको पूरा करने के लिए लेडीज है, और कुछ लेडीज में कमियां, उसको पूरा जेंट्स करता है। ये दोनों कमियों वाले लोग को जोड़ा है ताकि दोनों कंप्लीट हो सके, हस्बैंड वाइफ। ऐसा नहीं कि कंपीट करने के लिए बनाया है, एक दूसरे से लड़ते रहे, ऐसा नहीं है। पार्टनर के इर्द गिर्द अपनी सारी दुनिया समेट लेना कि अपना जो भी चीज है ना वो पार्टनर के साथ ही बोलते ना। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पार्टनर के इर्द गिर्द बसा ली है तो जल्दी आप फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने वाले हैं। ये अच्छी बात है कि आप पार्टनर को अहमियत देते हैं, पर खुद की अपनी दुनिया को भूल जाना गलत है। बहुत सारी लेडीज बहुत पढ़ी लिखी है बहुत, लेकिन वो हाउस वाइफ ही रहेंगी। हाउस वाइफ बन के भी आप कुछ चीजें करिए, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कुछ तो काम करिए। दिन भर अगर आप बैठी रहेंगी ना तो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब नहीं चलेगा वो 100% हाउस वाइफ बन के रहना, तो आपका टाइम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप हाउस वाइफ उतना ही रह सकते हैं, बाद में आपको तकलीफ होने लगेगी। आप कुछ तो अपने आप को कुछ कोई एक्टिविटीज में बिजी करिए, ठीक है? नहीं कि बस मैं तो हाउस वाइफ हो गई तो अब चलो वही करूं। या तो कुछ लेडीज ऐसी हैं कि वो जॉब कर रही हैं तो हाउस वाइफ का थोड़ा भी रोल उनको नहीं पता चल रहा है कि चलो मैं तो काम वाली रख लूंगी, घर का काम हो जाएगा। काम वाली रखने के बाद भी आपको बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी दुनिया को भूल, अगर आप ऐसा करेंगे तो वह दिन भर नहीं, जब पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा और आपकी इच्छाओं को फिक्र किए बिना फैसले लेना शुरू कर देगा। ऐसे में अपनी पहले की दुनिया को बचाए रखें, ठीक है? आप जो भी हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। और 2-3 चीजें हैं कि तुलना करना। अभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिश्तों में ना, तुलना करना। प्यार को किसी पैमाने से मापना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी दुख हैं उनकी शुरुआत बेवजह की तुलना से ही होती है। ऐसे में भूलकर भी अपने रिश्ते की तुलना किसी से ना करें। आप बोलो कि देखो मेरा, अभी लेडीज लोग का बता रहा हूँ फिर जेंट्स का बताता हूँ। लेडीज बहुत बार होता है, देखा मेरे पिताजी कितने अच्छे से अपनी मेरी मम्मी का केयर करते, मेरा भाई भी अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छे से, तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो, तुम तो ऐसे करते वैसे करते हो। ये सब तुलना चालू हो जाता है। इस तरह जेंट्स भी, देखा मेरे यहाँ पे तो लोग, तुम्हारे यहाँ पे। अगर आपको अपना रिश्ता खराब करना है ना तो आप अपनी वाइफ के मायके वालों की बुराई करिए। अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो उनकी तारीफ कीजिए। इसी तरह से लड़की को, लेडीज को, अगर आपको अपने हस्बैंड से रिश्ता खराब करना है तो उसके माँ का, उसके बाप का, उसके भाई का, उसके बहन की बुराई करते रहिए, तुलना करते रहिए। लेकिन अगर रिश्ता ठीक करना, अगर आपको अपने हस्बैंड से रिश्ता ठीक करना है, आपको गलत लगेगा लेकिन यही है, आपको सबसे पहले अपने सास से रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत, लेकिन एक हद तक ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको गलत बोलेंगी, आप पे इल्जाम लगाएंगी, आपके कमियां देखेंगी, फिर भी आपको उस रिश्ते को, उसको एक माँ, अपनी माँ समझ के वो करना पड़ेगा। तब आपका रिश्ता आपके हस्बैंड से भी ठीक होगा। बिकॉज 25 साल 30 साल उसके लिए उसकी माँ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? और जब आपने रिश्ता खराब कर लिया ना तो आपको काउंसलर से के अलावा दूसरा रास्ता, मनीषा जी, आपको बिना काउंसलिंग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी, आप लोग का हो चुका है इशू। तो उसको बोले ना, एक बार फोड़ा हो गया तो दवाई लेना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो बातचीत से ठीक नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ शुरुआत के दौर में, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि किसी रिश्ते को बचाना है तो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलना करना आप पहली बात की बंद कर दीजिए, जेंट्स लोग भी।
तो मेरी तो फ्रेंड है, बहुत अच्छे से करती है अपने। मेरी वाइफ स्लो है, बाकी लोग बहुत फास्ट है। अरे आपके लिए वही बोले ना, टेढ़ा है पर मेरा है। वो कैसा भी आपका पति है, वो कैसी भी वो आपकी पत्नी है, अब उसी से आपका लाइफ चलेगा। तो उसमें पॉजिटिव देखिए, ना कि कमी देखिए। रिश्ते तोड़ना है तो कमी देखिए, कोई बात नहीं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी कई बातों को लिए एक खूबसूरत शुरुआत करनी होगी। आप अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर कैंडल लाइट डिनर पे प्लान कर सकते हैं, या फिर प्यार भरी बातें कर अपने साथी का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शैलेज पड़वल हैं, अभी वो बोलने के बाद कभी कभी वाइफ के साथ टाइम देते हैं, होटल्स में जाते हैं, परिवार को लेके करते हैं। शैलेश जायसवाल जी हैं, वो भी कुछ चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ आने के बाद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को चेंज किया, उससे बहुत फर्क पड़ा उनके लाइफ में। क्योंकि जब आप ये सब करते हैं ना, तो आपका जो पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक दूसरे को गिफ्ट देना। गिफ्ट मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 का गिफ्ट दे दो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप छोटा छोटा गिफ्ट भी जो आपके कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो दीजिए, और उससे आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज पता करिए, उसकी प्रेम की भाषा क्या है। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर का किस चीज से वो खुश रहता है, वो आपको जानना पड़ेगा। जब तक वो आप जानेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में आएगा। हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीक में एक लेंगे सेशन, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने पार्टनर का सही तरह से लव लैंग्वेज कैसे पता कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, एक हम सेशन लेंगे, उसमें हम बताएंगे। तो रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, जितना कल भरोसा था उतना ही आज हो। ये हमारा लास्ट कोटेशन है। कितने लोग को अच्छा लगा? रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, ठीक है, जितना कल भरोसा था उतना ही आज हो। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग आज मीटिंग अटेंड करें।